जनसंख्या का जो विस्फोट चल रहा है देश में, 130 करोड़ की जनसंख्या हो रही है और इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही, इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जो पड़ेगा वो मजदूर और किसानों पर पड़ेगा। जनसंख्या का जो विस्फोट चल रहा है, इससे महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बढ़ती क्या बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। इसका सबसे ज़्यादा असर मजदूर और किसानों पर पड़ता है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून की जरूरत है। दूसरा, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की जरूरत है। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि प्राइवेट स्कूल सब बंद हों, केवल सरकारी स्कूल हों। मजदूर किसानों के बच्चे जैसे पढ़ते हैं वैसे अमीरों के बच्चे भी पढ़ें, या अमीरों के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ गरीबों के बच्चे भी पढ़ें। एक जैसी पढ़ाई हो, एक ही बोर्ड हो, पूरे हिंदुस्तान में एक ही बोर्ड हो। ऐसे नहीं यूपी बोर्ड अलग, सीबीएसई बोर्ड अलग, आईसीएसई बोर्ड अलग, वो बोर्ड अलग, वो बोर्ड अलग। एक देश तो एक बोर्ड। इसलिए मैं मजदूर किसानों से विशेष तौर पर अपील करता हूं कि जो जनसंख्या का विस्फोट है वो सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान करेगा, हम मजदूरों का नुकसान करेगा, हम किसानों का नुकसान करेगा जो ये जनसंख्या विस्फोट है। इसलिए मजदूर किसानों को आवाज़ उठानी चाहिए जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून के लिए और शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के लिए। ये मजदूर किसानों को आवाज़ उठानी चाहिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए। इस समय देश में स्थिर सरकार है, बहुमत वाली सरकार है, स्पष्ट सरकार है और हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो जानदार और शानदार हैं, जिनके राज में आतंक का भय पूरे हिंदुस्तान से समेटकर केवल कश्मीर तक रह गया है, जिन्होंने भय मुक्त किया है देश को। ऐसे जानदार शानदार प्रधानमंत्री हमें मिले हैं इस समय। इसलिए यही मौका है अपनी ये मांग उठाने का। हम मजदूर किसान मांग उठाएं अपने जानदार शानदार प्रधानमंत्री से कि एक तो जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून बनाएं और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करें। अगर हमें प्रार्थना करने के लिए, अपील करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास दिल्ली जाना पड़े तो सभी मजदूर किसान तैयार रहें। हम दिल्ली चलेंगे, हम अपील करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून बनाएं और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दें, जिससे अमीर और गरीब का भेद मिटे, जिससे अमीरों के बच्चे गरीबों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिले, प्राइवेट स्कूल बंद हों, केवल सरकारी स्कूल हों। सभी मजदूर किसान तैयार रहें। अगर प्रधानमंत्री जी से अपील करने के लिए दिल्ली चलना पड़े तो दिल्ली चलें। हम किसान हैं, हम हुड़दंगी नहीं हैं। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।